जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स, हम लोग एसएसबी पियान आर्डरली और जेल वार्डन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी में वर्तनी को कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि पियान का एग्जाम अभी चल रहे हैं और 7 दिसंबर तक चलेंगे और जेल वार्डन की जो एग्जाम है वो 24 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि एसएसबी के हर एक पोस्ट में इससे फ्रेंड्स दो दो यहाँ तक कि 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यदि आप पीवाईक्यू देखेंगे तो यह पार्ट नंबर 16 है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 हम लोग इसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें षष्ठ षष्ठन षष्टम या षष्ठ आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो षष्टम है ये नहीं होता है, षष्टम भी रॉन्ग है। षष्ठ फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर है वो षष्ठ हो जाता है। जो इसका शुद्ध वर्तनी होता है षटकोण वाला स होता है, आधा स और ठ होता है। तो और ये आधा आधा ट नहीं होता है, इसको आप नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अभिव्यंजनावाद। तो अभिव्यंजनावाद में जो हो जाता है वह यहाँ पर देखिए अभिव्यंजनावाद तो गलत हो जाएगा। अभिव्यंजनावद ये बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अभिव्यंजनावाद ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कुछ ऑप्शन को फ्रेंड्स आप जब इलिमिनेट करेंगे तो आपको स्वयं वहां पर राइट आंसर देखने को मिल जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है समिति में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो आपको बता दें कि समिति में जो सभी मात्राएं होती है वो छोटी होती हैं। ओके, तो आप देखिए समिति इस तरह लिखेंगे, किसी भी मात्रा को आप बड़ी नहीं करेंगे। म और त का दोनों मात्रा छोटे रहेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समिति। नेक्स्ट है पुनर्जागरण। यह भी क्वेश्चन एसएसबी के अंतर्गत पूछा गया है। तो जो पुनर्जागरण आप लिखते हैं, ओके, तो देखिए आप इसको इस तरह लिखेंगे पुनर, इस तरह आप लिखेंगे तो बिल्कुल क्या है गलत हो जाएगा। आपको न पर जो यह नहीं लगाना है, इस तरह क्या है आपका यह गलत हो जाएगा। आपको ज पर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पुनर्जागरण में आपको जो है ये यहाँ पर लगाना है, यही कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है कार्यालय। तो जो कार्यालय है यह कार्यालय नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कार्यालय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी कार्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए द्वंद्व ऐसे नहीं लिखा जाता है। द्वंद्व में ये दोनों जो होता है वह होता है, यानी उज्जवल, ये सभी के सभी क्या है रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर जो अध्येता है यह राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है यह उज्जवल, तो उज्जवल भी यहाँ पर सही है, यहाँ पर ए भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अध्यापन। तो अध्यापन ये बिल्कुल गलत है। अध्यापन यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अध्यापन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कुछ क्वेश्चन देखते ही आप लगा देंगे और कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तो उसको आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है स्वर्गीय। स्वर्गीय में आप यदि देखेंगे तो स्वर्गीय जो यह स्वर्गीय होता है आप इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल फॉर्मेट रॉन्ग है। स्वर्गीय में जो मात्रा होता है वह बड़ी का होता है, यह बड़ी का लगाएंगे। स्वर्गीय में छोटी का मात्रा नहीं लगाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संगीतज्ञ। संगीतज्ञ जो आप लिखते हैं, संगीतज्ञ को संगीतय नहीं लिखेंगे, संगीतमय नहीं होता है, संगीताज्ञ नहीं होता है। संगीतज्ञ में यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यह एक फास्ट रिवीजन है जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। अंतर्ध्यान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्ध्यान, अंतर कितने लोग सोचते हैं कि अंत ध्यान होता है, आधा ध लगाते हैं जो कि पूरा तरह से क्या हो जाता है रॉन्ग हो जाता है। आपको अंतर्धान लिखना है। तो जो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर ध्यान। नेक्स्ट है उन्नयन। यदि आप उन्नयन को लिखते हैं तो इसमें आपको लिखना है उन्नयन। देखिए यहाँ पर ये जो उन्नयन होता है यह है उन्नयन, तो यह बिल्कुल फॉर्मेट क्या है
रॉन्ग हो जाएगा। यह उन्नयन नहीं होता है, यह तो बिल्कुल है, इसलिए आपको डबल न लिखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको छांटना है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वह थोड़ा इसका फॉर्मेट क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको देखना है। तो शुद्ध वर्तनी में जो शब्दांश लिखते हैं आप, शब्दांश को लिखते हैं, ये क्या है, बिल्कुल फॉर्मेट रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर शब्दांश में बड़ा सा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उल्लंघन इसमें है कि किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है। यहाँ पर देखिए, वहां पर उज्जवल किस प्रकार था, यहाँ पर इसमें वत्सल्य भी सही है, उल्लंघन भी सही है, मनोरथ भी सही है, और यहाँ पर क्या है, उज्जवल। वहां पर जो उज्जवल था रॉन्ग था फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी उज्जवल क्या है, रॉन्ग है। उज्जवल कैसे लिखा जाएगा हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है शुद्ध वर्तनी, यहाँ पर आपको छांटना है। तो आप जानते हैं कि कृष्ण कैसे लिखते हैं। तो कृष्ण में आपको ये देखिए, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। कृष्ण को आप कृष्ण में जो इस तरह नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिए। आप कृष्ण में यह कृष्ण जो ये होता है खड़ी पाई का, उसको आप नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण आपको लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये तो बिल्कुल फॉर्मेट गलत है। मंगलाचरण ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंगलाचरण। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है तृतीय। तो तृतीय यहाँ पर इसमें दो दो ऑप्शन सही हो गए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। तो तृतीय में देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डबल हो गए हैं, कोई बात नहीं, और रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है परामर्श। तो परामर्श को देखते हैं, तो यहाँ पर यह परामर्श ये बिल्कुल रॉन्ग है। परामर्श को आप इस तरह लिखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विद्या वाचस्पति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपको विद्या वाचस्पति लिखना है, आप यहाँ पर यस वाचस्पति में इस प्रकार स या इस प्रकार स नहीं लगाएंगे, आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर जो स लगाना है वह सिंपल स, ये वाला स लगाना है। इससे देखिए यहाँ पर ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पर विद्या वाचस्पति में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उन्नयन, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्नयन। नेक्स्ट है ऋषि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ऋषि किस तरह लिखना है, तो देखिए यहाँ पर ऋषि में ध्यान रहे, आपको जो स है, षटकोर स है, यहाँ पर आपको बड़ी सी नहीं लगाना है, यह बड़ी का मात्रा नहीं लगाना है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषि। षटकोर स पे छोटी का मात्रा होता है, बिल्कुल ध्यान रखिए। अंतर्ध्यान, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा अंतर्धान। मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया है इसलिए कि आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रिवीजन हो सके। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विद्या वाचस्पति। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर आपका ये होता है, जो श होता है सिंपल, और आप कोई नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है पौराणिक। तो पौराणिक नहीं होता है, पुराणिक या पुणिक नहीं होता है, पौराणिक में आपको पौराणिक लगाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्व की यदि बात करते हैं, तो तत्व में आपको कैसे लिखना है, देखिए ये जो तत्व है, ये जो तत्व आप लिखते हैं सिंपल त का, यह फॉर्मेट बिल्कुल रॉन्ग है। आपको त में ये इस तरह करना है, ओके, तब जाकर आपका सही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि। तो ध्वनि में आप देख सकते हैं यह फॉर्मेट या ध्वनि, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ध्वनि में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही टिप्पणी की बात करते हैं, तो इसमें टिप्पणी जो हो जाएगा पूर्ति, सरल या गणना। तो इसमें जो राइट है, सही वर्तनी है, वह पूर्ति का है। आपको पूर्ति में बड़ी का मात्रा नहीं लगाना है, ध्यान रखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ति। नेक्स्ट है वांछनीय। वांछनीय में कुछ कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह छ है और यहाँ पर यह छतरी वाला छ है, तो आपको कौन सा लगाना है, तो आपको यह लगाना है,
छ, यह छतरी वाला छ क्या फॉर्मेट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वांछनीय। नेक्स्ट है सही आदमी, आपको इसको चुनना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह आधीन हो जाएगा। तिरस्कार गलत है, आधीन गलत है। सॉरी, यहाँ पर ये जो आधीन है, आपको आधीन पे छोटा सा नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आधीन में बड़ी का धी होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आधीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और क्षुद्र की बात करते हैं तो क्षुद्र भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। क्षुद्र में आपको ये लगाना है क्षुद्र। देखिए, आपको छ बनाना है लेकिन छोटी का मात्रा रहेगा। कभी कभी क्षुद्र में बड़ी का मात्रा देकर आपको कंफ्यूज करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हो जाएगा क्षुद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौतूहल। तो देखिए, कौतूहल में एक इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन है कि कौतूहल में त में छोटा ऊ का लगेगा कि या त में बड़ा ऊ का लगेगा। तो यहाँ पर जो कौतूहल है, यहाँ पर बड़ी का सही है, छोटी का क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, कौतूहल में ध्यान रहे बड़ी का मात्रा लगाएंगे। और यहाँ पर है भगिनी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब कुछ मात्रा का खेल है। तो भगनी में आपको ध्यान देना है। भगनी में जो होता है ग पर छोटी का होता है लेकिन न पर क्या होता है, बड़ी का होता है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगनी। नेक्स्ट है शुद्ध रूप, यदि इसमें से आप चुनेंगे तो भिक्षा। तो भिक्षा में आपको ध्यान देना है। भिक्षा में जो भिक्षा होता है वह भ पे बड़ी का होता है। तो भ पे जो बड़ी का है और भ पे क्या है, छोटी का है। तो भिक्षा में जो भ पे बड़ी का होता है वो बिल्कुल क्या होता है, रॉन्ग होता है। और भिक्षा में छोटी पर आपको लगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और ये जो है ये सब फॉर्मेट और छतरी छाप को नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है उज्ज्वल। तो यहाँ पर आ गया उज्ज्वल। देखते हैं उज्ज्वल में कौन सा सही है। तो यहाँ पर उज्ज्वल केवल उ ज वल जो है वह रॉन्ग हो जाता है। आपको उज्ज्वल में ये वाला भी उ नहीं लगाना है और आपको डबल ज लगाना है, सिंपल उ रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको इस तरह लिखना है उज्ज्वल में उज्ज्वल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग कंफ्यूज हो गए थे उस क्वेश्चन में, तो सेम वो भी तो था, तो इसलिए वो भी राइट है। नेक्स्ट है शुद्ध छाटना है इसमें। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो देखिए, अलौकिक गलत है, अत्यधिक, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। यहाँ पर बारात नहीं होता है, ध्यान रहे, बारात दे देता है, जो कि बारात क्या है, गलत है। यहाँ पर होता है बारात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बारात। नेक्स्ट है शुद्ध रूप, इसमें से कौन सा है। तो जो बाण या होता है, तो इसमें जो शुद्ध रूप है वो क्या है, यह वन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन। नेक्स्ट है गलत लिखे शब्द को हमको यहाँ पर चुनना है। तो इसमें से गलत कौन है, मलिन सही है, साम्राज्य भी सही है, संचार भी सही है, सन्नवाद गलत है। इस पर यह मंत्र लगता है, आपको ध्यान देना चाहिए, यह मंत्र लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यही संवाद क्या है, गलत है। द्वंद्व का सही रूप है, तो द्वंद्व को हम लोग कर चुके हैं। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पर आधा हुआ होता है। नेक्स्ट है सामाजिक का शुद्ध रूप क्या है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत से इसमें कंफ्यूजन बता रहा हूँ। कितने लोग लिखते हैं स मा, इसके बाद जो भी है, तो इस पर इस तरह लिखते हैं सामाजिक। फिर लिखते हैं स मा, ज पर बड़ी का लगा देते हैं। नहीं तो लिखते हैं, इसका जो गलतियां होती है सा मा, फिर ज पर छोटे क्या, ज पर बड़ी का लगा देते हैं। तो ये सब कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर जो आपको सिंपल करना है, सामाजिक करना है, क्या, सा मा, और ज पर क्या लिखना है, छोटी के लिखना है। तो आपको क्या हो जाएगा, सामाजिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक। नेक्स्ट है षड्यंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और षड्यंत्र में आपको यहाँ पर देखिए, ये जो है षड्यंत्र में यह स नहीं होता है, इसलिए क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। षड्यंत्र यह के यह है, षड्यंत्र नहीं होता है।
ध्यान रहे, षड्यंत्र नहीं होता है, षड्यंत्र होता है। तो यहाँ पर ये जो षड्यंत्र है तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर न का मात्रा नहीं है। यहाँ पर षड्यंत्र होता है, ड नहीं होता है, पुनः एक बार मैंने बोल दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है औद्योगिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको औद्योगिक में क्या लगाना है, देखिए आपको सिंपल औद्योगिक नहीं लगाना है, यह कभी कभी दे देता है। आपको औद्योगिक में औ लगाना है और उसके बाद कंफ्यूजन होता है द में। आपको औद्योगिक में औद्योगिक नहीं करना है, ओके, डबल औ का मात्रा नहीं होना चाहिए, सिंपल ओ होना चाहिए, औद्योगिक। तो यहाँ पर देखेंगे तो औ सिंपल दो है, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औद्योगिक। नेक्स्ट है उपदेश। तो उपदेश में जो आपको ध्यान रखना चाहिए, स नहीं होता है, उपदेश में बड़ा सा होता है, यह राइट हो जाता है। तो उपदेश में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आविष्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आविष्कार में आपको ध्यान रखना है कि यह जो स कार ये होता है और आपको एक दे देगा क्या, षटकोण वाला स देगा। तो यहाँ पर ये जो होगा स का गलत हो जाएगा, ये षटकोण वाला स हो जाएगा। तो और भी फ्रेंड्स इसमें आपको ध्यान देना है कि आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है, ध्यान रखना है। आविष्कार जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पर लिखना है क्या आपको, आविष्कार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वही राष्ट्रीय देखेंगे तो राष्ट्रीय भी वेरी वेरी कंफ्यूजन है, इसमें आप कितने लोग लिखते हैं राष्ट्रीय, ट पे बड़ी का दे देते हैं और राष्ट्रीय में ट पर छोटी का भी दे देते हैं कभी कभी। तो इसमें कंफ्यूजन की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय यह है, भी राष्ट्रीय भी है, बड़ी का मात्रा होता है साफ साफ बात, तो ऑप्शन बी और डी दोनों सही है, राष्ट्रीय। अभिराम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अभिराम में आपको अभी या अभी क्या होता है, या कौन सा मंत्रा होता है, छोटी का मंत्रा होता है या बड़ी का मंत्रा होता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है, अभिराम होता है, न कि अभिराम होता है, सिंपल अभी लिखेंगे और भ पर छोटा का मात्रा देंगे, अभिराम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स यह रहे टॉप 44 क्वेश्चन पार्ट 1 में, और हम सोच रहे हैं कि पार्ट जो 2 है उसको भी कवर करा दें इसी में, ओके। तो चलिए पार्ट 2 को भी करते हैं हम लोग। यहाँ पर हो जाता है एक के कैसे लिखना है आपको, एक के, तो ध्यान रहे जो आप एक के लिखेंगे आपको एक पर सिंपल ए लगाना है, यह फॉर्मेट से है, जबकि एक में डबल ए दे देगा तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक के। नेक्स्ट है जमाता, जमाता या आप किस तरह लिखेंगे, तो आप कुछ फॉर्मेट देखेंगे तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। और ये जमता या जमाता नहीं होता है, आपको लिखना है जामाता, जा मा सभी पर क्या होता है, डबल आ का मात्रा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक। बहुत से इसमें स्टूडेंट कंफ्यूजन में होते हैं कि ऐतिहासिक कैसे लिखना है, सिंपल ए एक होता है और इसमें ए होता है और एक ये भी होता है, तो आपको कुछ नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर सिंपल ए लगाना है, ऐतिहासिक। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक। और ध्यान रहे इसकी मात्रा को भी आपको ध्यान देना है, इसमें ऐतिहासिक में सभी छोटी की मात्राएं होती हैं। और नेक्स्ट है जागृति। तो जागृति में आप देखेंगे तो जागृति इसमें लिखते हैं, यह तो बिल्कुल फॉर्मेट गलत है जागृति में। और एक चीज ध्यान देना है आपको, यह वाला जो ग्रह होता है यह बिल्कुल रॉन्ग है, जागृति में आपको ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, जागृति। नेक्स्ट है क्रय। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है क्रय का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रय। नेक्स्ट है जगदात्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। और जगदात्री की बात करते हैं तो आपको जगधात्री नहीं लिखना है, और यह भी फॉर्मेट जगदात्री नहीं होता है, जगत जगत धात्री होता है, यह आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है करोड़। तो करोड़ में आपको पता है कि यह जोड़ नहीं होता है, यह करोड़ नहीं होता है, करोड़ नहीं होता है, ये जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा,
करोड़। नेक्स्ट है ज्योत्सना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर जरूर देखेंगे। और ज्योत्सना की बात करते हैं तो ज्योत्सना में आपको ध्यान देना है ज, यो, तो आधा स न होता है, ठीक है। तो और स दोनों आधा होता है। ज्योत्सना में कोई भी पूरा स या पूरा त या पूरा स नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ज्योत्सना में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ज्योत्सना। नेक्स्ट है कवइत्री। तो भाई क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवइत्री में आपको लिखना है कव, ओके। यहाँ पर जो देना है मात्रा य पर छोटी का देना है, त पर बड़ी का देना है। यह होता है क्या, कवइत्री। आपको य पर छोटी का और त्र पर बड़ी का देना है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कवइत्री। नेक्स्ट है जाति अभिमान। तो यदि इसको देखेंगे तो इसका जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, यह हो जाएगा जात्याभिमान नहीं होता है, जाताभिमान नहीं होता है, जात्याभिमान नहीं होता है, जात्यभिमान होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जात्यभिमान। नेक्स्ट है कन्हैया। तो कन्हैया में आपको कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया नहीं होता है, कन्हैया में आपको इसका फॉर्मेट लगाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जगत जननी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपको जगत जननी लगाना है, जगत और जननी अलग अलग नहीं होता है। जगत जननी ये फॉर्मेट गलत है, जग जननी नहीं होता है। जगत जननी में आपको क्या है, डबल ज होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। जग, जग जननी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जग जननी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कुमुदनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुमुदनी में आपको ध्यान देना है। कुमुदनी में आपको लिखना है क्या, कुमुदनी में आपको कु और मु दोनों पे क्या है, छोटी का होना चाहिए। और जो दिनी होता है, दिनी में द पे छोटी का और न पे बड़ी का। तो कुमुदनी आपको लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है, मात्रा नहीं है कुमुदनी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुमुदिनी। नेक्स्ट है तदांतर। तो ध्यान रहे जो तदांतर लिखते हैं आप, तदांतर को लिखते हैं तदंतर, न तदांतर होता है न तदांतर, यह फॉर्मेट बिल्कुल रॉन्ग है। और यहाँ पर जो आप लिखेंगे तदंतर लिखेंगे, पूरा ना होता है, कोई भी मात्रा अक्षर पर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है तदंतर। नेक्स्ट है कुंवर। तो जो कुंवर आप लिखेंगे इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर देखिए, जो कुंवर होता है क पे मात्रा होता है कुंवर का, कुंवर का यह होता है। कभी कभी आपको कुंवर लिख के देता है कुंवर, जो कि ये क्या होता है, फॉर्मेट रॉन्ग होता है। तो आपको सिंपल कुंवर में लिखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कुंवर। नेक्स्ट है तन्मय। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो ततमय, तन्मय, तन्मय। तो यहाँ पर जो ततमय नहीं होता है, तन्मय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन इतना आसान दे देता है कि तुरंत देखने से ही पता चल जाता है। नेक्स्ट है कौशल्या। तो कौशल्या आपको पता है कि एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। कौशल्या में आपको कौशल्या नहीं करना है, या कौशल्या में ध्यान रहे कौशल्या में बड़ा सा होता है और आधा ल होता है। यहाँ पर जो आधा ल होता है आप इस तरह लिखिए कौशल्या। तो यहाँ पर कौशल्या नहीं होता है, कौशल्या नहीं होता है, कौशल्या। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कौशल्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वही तलाशी। तो तलाशी में जो आपको ध्यान देना है, तालासी नहीं होता है, कभी कभी ऐसे देखने मिल जाते हैं। तलासी होता है और सौ पे बड़ी का मात्रा होता है तलाशी में। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, तलाशी। नेक्स्ट है कार्यक्रम। तो कार्यक्रम को आप देखेंगे तो ये कार्यक्रम, कार्यक्रम नहीं होता है, कार्यक्रम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यक्रम। नेक्स्ट है तालाब। तो इसमें कंफ्यूजन स्टूडेंट होगा, तालाब लिखें या तालाब लिखें, ये ऐसा कंफ्यूजन बहुत होता है। तो आपको ध्यान देना है, आपको क्या लिखना है, तालाब लिखना है। यह जो तालाब होता है वह गलत होता है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे, यहाँ पर सॉरी फ्रेंड मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपको क्या लिखना है,
तालाब लिखना है। ओके, यहाँ पे क्या लिखना है, तालाब लिखना है। तो लाभ नहीं होता है, तालाब होता है। तालाब कोई शब्द नहीं है, तालाब होता है। तो कंफ्यूजन दूर हुआ। यह हो जाएगा क्या, तालाब। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कृतघ्न। तो कृतघ्न आप देखेंगे तो यह कृतघ्नि नहीं होता है, कृतघ्न नहीं होता है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आंसर कृतघ्न, इस तरह लिखेंगे। और हाँ, कभी कभी कृतघ्न में जो दे देता है आपको, इस तरह नहीं लिखेंगे आप। तो उम्मीद है। नेक्स्ट है त्याज्य। तो यदि त्याज्य को देखेंगे तो त्याज्य में आपको लिखना है क्या, त्याज्य, त्याज, यह हो जाएगा त्याग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्याज्य। नेक्स्ट है क्यारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो क्यारी में आपको क्या लिखना है, देखिए क्यारी में आपको पहली बात कि क्या र पे छोटी का नहीं करना है, या क्यारी में आपको क्यारी में यह मंत्री जो है बिंदी नहीं लगाना है, न का मात्रा जो होता है, यह सब क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। सिंपल आपको क्यारी लिखना है और क्या र पे क्या है, बड़ी का मतलब लिखना है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह है तरु छाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तरु छाया की देखते हैं तो तरु छाया में, तरु छाया पढ़ने से पता चलता है आधा च होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तरु छाया। ये जो फॉर्मेट है बिल्कुल रॉन्ग है। और यहाँ पर कृपा की बात करते हैं तो कृपा में जो इसका राइट आंसर है वह आप देखेंगे, कृपा इस तरह नहीं लिखा जाता है, कृपा कृपा नहीं होता है। और आपको ध्यान देना है कृपा में इस तरह नहीं करना है, आपको कृपा में इस तरह लिखना है कृपा। तो जो राइट है आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृपा। टाइम आधे घंटे होने वाले हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट है तात्कालिक। मैं इसलिए साफ साफ बोल दे रहा हूँ तात्कालिक, तो आपको पकड़ लेना चाहिए। आपको तत्कालिक नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान रहे आपको, तत्कालिक नहीं करना है, तात्कालिक। देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, तत्कालिक ल पर छोटी का मात्रा दें या बड़ी का मात्रा दें। तो ध्यान रहे ल पर छोटी का मात्रा होता है, तात्कालिक में ल पे बड़ी का मात्रा नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए तात, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तात्कालिक। तो यह हो जाएगा, ल पे बड़ी की मात्रा नहीं लगाना है आपको, और तत्कालिक में तात्कालिक लगाना है। नेक्स्ट है कुंज। तो देखिए कुंज को कैसे लिखना है आपको, कभी कभी कुंज आपको इस तरह देखने को मिलता है, कुंज ये क्या है, बिल्कुल रॉन्ग फॉर्मेट है। और कुंज देखिए यहाँ पर ये जो रॉन्ग है ये भी रॉन्ग है, कुंज में यह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सिंपल आपको नो का मतलब लगाना है कुंज। नेक्स्ट है त्रिकाल। तो त्रिकाल में आपको ध्यान देना है, त्रिकाल आपको साफ साफ दिखेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है त्रिकाल में। और यहाँ पर कीर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण जाता है, कीर्ति बहुत ही, कीर्ति कंफ्यूजन में ऐसा शब्द है यह। तो ध्यान देना है कीर्ति में आपको लिखना है की रीति, ऐसे लिखना है। तो बहुत से इसमें स्टूडेंट क्या लिख देते हैं, कीर्ति, इस तरह। तो बहुत से इसमें मतलब कंफ्यूजन होता है। तो ये हो जाएगा कीर्ति में क्या हो जाएगा, क पर छोटी का होगा, और जो ती पर होगा, क पे बड़ी का होगा, ती पर छोटी का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कीर्ति, ध्यान रखना है कीर्ति में। नेक्स्ट है तिलौंजलि। तिलौंजलि देखेंगे तो यहाँ पर जो तिलांजलि हो जाएगा आपको लिखना है तिलौंजलि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलांजलि में। और ये जो फॉर्मेट है ये सब रॉन्ग है। नेक्स्ट है त्रिगुण। तो देखेंगे तो ये त्रिगुणम, त्रिगुण, त्रिगुण नहीं होता है, जबकि त्रिगुण में आप लिखेंगे त्रिगुण, त्रि पर छोटी का मात्रा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है त्रिगुण। और यहाँ पर दृष्टा, दृष्टा देखेंगे तो दृष्टा नहीं होता है, कभी भी ऐसा देखने को मिल जाता है। आपको दृष्टा सिंपल लिखना है, दृष्टा, द्र, जो द्र होता है द पे य का मात्रा होता है यह। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कालिदास। यदि आप कालिदास लिखते हैं तो कालिदास में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो ल होता है छोटी का मात्रा होता है, कालिदास में क्या होता है, ल का मात्रा होता है कालिदास में। तो यहाँ पर
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालिदास। वेरी वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। नेक्स्ट है द्वारिका। द्वारिका होता है या द्वारका होता है या क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, द्वारिका बिल्कुल रॉन्ग है, द्वारका होता है, ध्यान रहे, द्वारका होता है, द्वारिका कोई वर्ड्स नहीं है यहाँ पर। गृहित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि इसको देखते हैं तो आपको इस तरह ग्रहित नहीं लिखना है। यह क्या है, यह वाला ग्रह जो है गृहित होता है, गृहित, यह गृहित से हो जाता है, यह गृहित क्या है, सही हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गृहित। नेक्स्ट है दिक्जाल। और दिग्जाल देखेंगे तो दिग्जाल में आपको क्या लिखना है, ग इसमें आधा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दिग्जाल। नेक्स्ट है गरुड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो गरुड़ लिखेंगे आप, गरुड़ में ड़ नहीं होता है और ड भी नहीं होता है, सिंपल सा ड़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गरुड़। नेक्स्ट है दुरवस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दुरवस्था में क्या हो जाएगा, दुरावस्था में होता है, दुर्वस्था होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दुरवस्था। यह जो सब है सब रॉन्ग फॉर्मेट है। नेक्स्ट है गोपनीय। आपको गोपनीय दो दिखने को मिलेंगे, आपको सिंपल कंफ्यूजन होगा, नीय करें या छोटी का नीय करें। तो इसमें आपको क्या लिखना है, गोपनीय में बड़ी का न लिखना है, बड़ी का न, गोपनीय। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दरिद्रता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दरिद्रता में आप लिखेंगे क्या, द र पे छोटी का लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दरिद्रता। नेक्स्ट है गायिका। गायिका भी, इसमें जो वर्ड्स आप देखेंगे तो गायिका में आपको लिखना है गायिका, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है गायिका, या गायकी या गायकी, गायकी सब नहीं होता है। नेक्स्ट है दांत। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन है कि दांत को या सिंपल मात्रा लगाएं या दांत में ये चंद्रबिंदी लगाएं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दांत में आपको चंद्रबिंदी लगाना है। दांत ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दांत। नेक्स्ट है गृहस्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे भी ग्रह यह लगाएं या यह वाला ग्रह लगाएं, तो यह इसको पढ़ते हैं गृह, इसको पढ़ते हैं ग्रह, ध्यान रहे, इसको पढ़ते हैं गृह, उसको पढ़ते हैं ग्रह। तो इसमें हो जाएगा गृहस्थ, यह वाला क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गृहस्थ। दिवारात्रि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें देखेंगे तो दिवारात्रि नहीं होता है, दिवारात्र होता है, सिंपल रात्रि 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 होता है, दिवारात्र होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दिवारात्र। गांव। और गांव को यदि आप लिखेंगे तो गांव को सिंपल आपको लिखना है क्या, गांव, यह सिंपल न लगाना है, आपको ये नहीं लगाना चंद्रबिंदी। तो ये देखिए यहाँ पर जो गांव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है गांव। नेक्स्ट है देश निकाला। और देश निकाला में आपको किसी भी प्रकार का बीच में हाइपन नहीं देना है, सिंपल आपको लिख देना है मिलाकर देश निकाला। नेक्स्ट है गृहिणी। गृहिणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गृहिणी को आप कैसे लिखेंगे, तो आप गृहिणी को लिखेंगे गृहिणी, ह पे छोटी का, ड़ पे बड़ी का, गृहिणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे देखेंगे तो मात्रा का केवल खेल है, गृहिणी में इसे लिखेंगे दयालु। तो दयालु में आपको ध्यान देना है, दयालु में आपको ल पे बड़ा का मात्रा नहीं करना है, ल पे छोटी का मात्रा होता है दयालु में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दयालु, दयालु। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, गाँवे गौवे गायें हैं, तो गाय से रिलेटेड शब्द है। तो जो ये हो जाएगा गाय में आपको सिंपल गाय नहीं लिखना है, ये क्या है, गलत है। गाय में ई का मात्रा आएगा, इसलिए यह बिंदी लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट है दृष्टव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दृष्टव्य में आपको क्या लिखना है, इस तरह लिखना है दृष्ट और व्य, दृष्टव्य, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये रहे पार्ट 2 का इम्पोर्टेंट। तो ये रहे, अब हम लोग मिलेंगे फ्रेंड्स इसके जो पार्ट 2 है, इसका जो भी इम्पोर्टेंट
PYQ हैं उसमें हम लोग कवर करेंगे, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।